और आप कर रहे हैं मोदी को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन। 7 जन्म ले लोगे इंडिया गठबंधन वालों, मोदी को नहीं हटा सकते हो। 7 जन्म पूरा लेना पड़ेगा तब भी नहीं हटाओगे। मोदी को हटाने के लिए सबसे पहले आपका ईमानदार होना जरूरी है, आपका समाज के प्रति समर्पण दिखना चाहिए। आप परिवार बचाने में लगते हैं, मुसलमान को आप पॉकेट में रखना चाहते हैं कि ये तो पॉलिटिक्स मेरे पॉकेट में है। मुसलमान मेरठ में मरता रहा, मलियाना में मरता रहा, हाशिमपुरा में मरता रहा, मुरादाबाद में मरता रहा, भागलपुर में मरता रहा, गुजरात में मरता रहा, लेकिन ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने कहीं कुछ नहीं किया। सरकार जब इनकी थी, जब प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक कांग्रेस के थे, तब मुसलमानों को मारा काटा गया, तब तुमने इंसाफ नहीं दिया। अब कैसे तुम इंसाफ दोगे जब तुम खुद ही इंसाफ के लिए तरस रहे हो? तो बताओ इंडिया गठबंधन वालों, तुमने ये कैसे सोच लिया कि हमने जो ये महागठबंधन बना लिया इंडिया के नाम से, अब देश का सारा मुसलमान हमारे साथ आएगा। आपको तो परिवार बचाना, देश बचाना ही नहीं। आप झूठे हैं, आप संविधान लेकर घूमते, आप मक्कार हैं, आप धोखेबाज हैं, आप अकलियतों को धोखा देते हैं। MIM को आपने नहीं बुलाया, मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हो सकता है आपको मुसलमान के नाम से नफरत। अरे पीस पार्टी में तो मुसलमान नाम नहीं था, AIUDF में तो मुसलमान नाम नहीं था। आपको बदरुद्दीन अजमल नेता बनते नहीं चाहिए, डॉक्टर अयूब नेता नहीं चाहिए, ओवैसी नेता नहीं चाहिए, तो नेता कौन? फिर मुझे भी राहुल गांधी नहीं चाहिए, मुझे भी अखिलेश यादव नहीं चाहिए। ये कहकर जा रहा हूं, किसी कीमत पर 2027 में, मैंने पहले भी कहा था, कयामत तक समाजवादी नहीं आएगी। पत्रकार बंधु, आपको पता है कल दिल्ली की धरती पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन के नाम से भारत के 25 सो कॉल्ड सेकुलर दलों का जमावड़ा इकट्ठा हुआ था। इंडिया गठबंधन की फाइनल मीटिंग के बाद कांग्रेस पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिका अर्जुन खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को 5 पॉइंट्स ब्रीफ किए हैं। वो सारे 5 पॉइंट्स आप लोगों ने सुन भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा। उस पूरे 5 बिंदु में जो इंडिया गठबंधन ने संयुक्त रूप से सहमति जताकर जिस पर आंदोलन करने की बात कही है, उसमें कहीं भी देश में सिवाय नीट पेपर को लेकर जो करंट है, एक मुद्दा है, देश का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, नीट का जिक्र उसमें हुआ है, लेकिन भारत के माइनॉरिटी के संबंध, विशेषकर मुसलमानों के संबंध में कोई एक शब्द भी नहीं कहे गए। एट्रोसिटी का उसमें जिक्र तो हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो एट्रोसिटी किसके ऊपर हो रहा। इंडिया गठबंधन के नेताओं को एट्रोसिटी अगेंस्ट माइनॉरिटी या एट्रोसिटी अगेंस्ट SC ST, ये तो, या एट्रोसिटी अगेंस्ट माइनॉरिटी एंड SC ST, ये बातें कम से कम उन्हें कहनी चाहिए थी, या एट्रोसिटी अगेंस्ट वोमेन, इस तरह की कोई बात उसमें नहीं हुई, सिर्फ एट्रोसिटी की बात हुई। चलिए, इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस, समाजवादी, TMC, वामपंथी दल, RJD और JMM, शिवसेना उद्धव ठाकरे, जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती, जो देश के लिए कई बार हो जाती है कुफ्ती मुसीबत, उनको भी बुलाया गया था। 2-3 सवाल हैं। जम्मू कश्मीर का मामला जो है पॉलिटिकल बिल्कुल अलग है, बाकी शेष भारत का राजनीतिक समीकरण अलग है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में माइनॉरिटी के अलग लीडर हैं और SC ST के भी अलग लीडर हैं। ST में तो आप JMM को गिन सकते हैं, लेकिन SC की किसी पार्टी को नहीं बुलाया गया था, बसपा को नहीं बुलाया गया था। चलिए, बसपा पर आप बहुत सारे आरोप लगाते हैं, लेकिन असपा को भी नहीं बुलाया गया था, यानी कि चंद्रशेखर रावण की पार्टी को न्योता नहीं मिला था। पूरे भारत में बड़ी भीड़ मुसलमानों की जमा होती है जिनको सुनने के लिए। मैं उनको लीडर मानूं ना मानूं, ये मेरा निजी मामला है,
लेकिन भारत का अधिकांश मुसलमान सुनता है असदुद्दीन ओवैसी साहब को, AIMIM को, लेकिन इंडिया गठबंधन ने AIMIM को दावत नहीं दिया। चलिए, हो सकता है आप बहुत बड़े सेकुलर हैं, बहुत बड़े सेकुलर हैं आप, तो ओवैसी साहब की पार्टी में मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगा हुआ, इसलिए आपने नहीं बुलाया। लेकिन पीस पार्टी के नाम में क्या लगा हुआ है ये बताइए आप। आपने पीस पार्टी को क्यों नहीं बुलाया? कैसे आपके दिमाग में ये बात आ गई कि माइनॉरिटी के लीडरशिप को किनारे करके हम माइनॉरिटी के लीडर बनेंगे? अब 80 साल 90 साल के प्रयोग के बाद जब हमने कांग्रेस को इस्तेमाल करके देख लिया, यानी कांग्रेस ने हमारा इस्तेमाल कर लिया, जब आरजेडी ने हमारा इस्तेमाल कर लिया, जब टीएमसी ने हमारा इस्तेमाल कर लिया, या हमने इस्तेमाल कर लिया, जो कह लो, हमने देख लिया, समझ लिया, परख लिया, और इस नतीजे पर भारत का मुसलमान पहुंच गया कि ये सारे फुगे कारतूस किसी काम के नहीं है। मुसलमान मेरठ में मरता रहा, मलियाना में मरता रहा, हाशिमपुरा में मरता रहा, मुरादाबाद में मरता रहा, भागलपुर में मरता रहा, गुजरात में मरता रहा, लेकिन ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने कहीं कुछ नहीं किया। सरकार जब इनकी थी, जब प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक कांग्रेस के थे, तब मुसलमानों को मारा काटा गया, तब तुमने इंसाफ नहीं दिया। अब कैसे तुम इंसाफ दोगे जब तुम खुद ही इंसाफ के लिए तरस रहे हो? तो बताओ इंडिया गठबंधन वालों, तुमने ये कैसे सोच लिया कि हमने जो ये महागठबंधन बना लिया इंडिया के नाम से, अब देश का सारा मुसलमान हमारे साथ आएगा? मैं मुसलमानों से जैसे कॉकरोच पार्टी के आंदोलन से दूर रहने की अपील किया था मैंने, वैसे ही आज आप लोगों के माध्यम से भारत के मुसलमानों से विनती और अपील करता हूं, इंडिया गठबंधन के सारे ब्लॉक से अपने आप को दूर कर लीजिए। उसके 1000 कारण हैं। अभी 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 बिल्कुल आज की तारीख की बात कर देता हूं। आरजेडी बिहार में एक पार्टी है जिस पार्टी को मुसलमानों ने 90% वोट दिया, सीमांचल को छोड़कर। सीमांचल में मुसलमानों ने एमआईएम को वोट दिया, लेकिन बाकी तमाम जगहों पर मुसलमानों ने आरजेडी को वोट दिया। बिहार में भूमिहार एक जाति होती, बहुत प्रसिद्ध जाति है और दबंग जाति कहलाती है। पढ़े लिखे लोग हैं, बाहुबली भी हैं, पैसे भी हैं। भूमिहार मर जाएगा, कट जाएगा, लूट जाएगा, पिट जाएगा, मगर आरजेडी को वोट नहीं देगा। 1 2 बार 3 बार इसलिए बोलता हूं कि मैं पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन पर उतरा था, मैंने रैपिडो बुक किया तो एक भूमिहार साहब आए थे। रास्ते में बात हुई, उन्होंने कहा मैं भूमिहार होकर रैपिडो चला रहा हूं, आज मैं टीचर होता। लालू यादव ने हमारे समाज के साथ धोखा किया, हम कभी माफ नहीं करेंगे। और भूमिहार 12 साल तक ऐसे भी याद रखता है, कभी माफ नहीं करेगा। तो भूमिहार वोट दिया ही नहीं आज तक आरजेडी को, और देगा भी नहीं। और एमएलसी की एक सीट पर, जो सीट मुसलमान का था, शेख साहब थे जो बेचारे बंबई में छोटा मोटा कारोबार करके पता नहीं कई करोड़ रुपया तेजस्वी यादव को दिए थे, तो उनको एमएलसी बनाया गया था पिछली बार। उनका वक्त पूरा हो गया, उनके जगह पर एक भूमिहार को एमएलसी बना दिया गया, कैंडिडेट बना दिया गया। तो तुम विधायक बनाओगे नहीं, मंत्री बनाओगे नहीं, और तुम्हारी सरकार अब बननी नहीं है। साधु यादव ने तुम्हारी कब्र खोद दी, तुमने कोई बयान दिया नहीं। साधु यादव जिसके नाम पर गंगा जल फिल्म बना था, आप लोगों को पता है, उसकी दबंगई और उसकी दादागिरी का भी पता है। उसने मुसलमानों को गद्दार कहा, धोखेबाज कहा, मीडिया में वायरल हो रहा, आप लोगों ने भी सुना होगा। लेकिन तेजस्वी यादव लालू जी से और राबड़ी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकले कि साधु सटिया गया, पगला गया है। कुछ भी तो बोल देते। ना बोलने का मतलब साधु के बात से आप सहमत हैं, तो भारत बिहार के मुसलमानों फिर तेजस्वी यादव को वोट देने का मतलब ही नहीं बनता। किसको देंगे ये सेकंड क्वेश्चन है। 1 मिनट में 2 क्वेश्चन कभी मुसलमान ना ठोके, इतना अभी औकात नहीं है इस वक्त राजनीति में। एक क्वेश्चन को लीजिए, अभी आपकी औकात, आप हाशिए पर हैं। पहले अपनी औकात मुसलमान जान लें कि इस वक्त आपकी औकात क्या है पॉलिटिक्स में। वो जमाने लद गए जब बुखारी साहब इंदिरा गांधी को धमका देते थे, और उसी का नतीजा आज पॉलिटिक्स में हम भुगत भी रहे हैं। इसलिए अब औकात आपकी इतने है कि एक ही क्वेश्चन, वोट नहीं देना चाहिए, किसको देना चाहिए इस पर होगी बात, होती रहती है, होगी। जब आप कह देंगे नहीं दूंगा, तब दूसरा विकल्प आपके पास आएगा। जब आप कहते हो दूंगा, तो विकल्प कैसे आएगा। अब समाजवादी पार्टी, आप टीएमसी का तो देख ही लिया, जनाजा निकल गया। आपको पता है जिस दिन इंडिया गठबंधन बैठक कर रही थी, यानी कल,
कल ही टीएमसी के 20 सांसद भाजपा ज्वाइन कर लिए, पता है ना आपको? आप लोगों को पता है या नहीं? एनडीए लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी गई, 20 सांसदों ने टीएमसी ज्वाइन कर लिया। मेरा क्या कसूर था ये बताइए? वो कौन सांसद थे, क्यों ऐसा किया उन्होंने? मैंने आपको इनविटेशन में लिखा था, महाराष्ट्र में जिस क्षेत्र से एनसीपी शरद पवार गुट के एमपी जीते हुए, कांग्रेस के 2 विधायक और एनसीपी के 2 विधायक उस जिला में हैं जीते हुए, वो भी इंडिया गठबंधन में कल बैठक में थे और हैं भी। बहन ताई के नाम से प्रसिद्ध हैं, सुप्रिया सुले ताई, वो भी कल सोनिया जी के साथ घूम रही थी, ममता जी के साथ। उनके क्षेत्र में मुसलमानों को इस तरह से सताया गया है कि वहां पलायन हो गए हैं मुसलमानों के, और उनके एमपी ने जस्टिफाई किया कि सही हुआ है, और वो इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं। और इंडिया गठबंधन के नेता ये समझ रहे हैं कि मुसलमान तो मेरा रिजर्व वोट है ही। ये रिजर्व वोट वाली मानसिकता से आप निकल जाइए, रिजर्व वोट आपका नहीं है। तो महाराष्ट्र में पलायन पर क्यों नहीं बोला इंडिया गठबंधन? प्रतिनिधित्व की शून्यता हो रही है, क्यों नहीं बोला इंडिया गठबंधन? मुसलमानों पर हर जगह एट्रोसिटी हो रहे हैं, क्यों नहीं बोला इंडिया गठबंधन? अब आपको एक तो महाराष्ट्र का पलायन हमारे लिए बड़ा प्रमुख मुद्दा है। इससे पहले उत्तराखंड में जब ये खबरें आई थी, तब भी मैंने माननीय गृह मंत्री को लेटर लिखा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। मैं बधाई दूंगा गृह मंत्री जी को कि उस लेटर का संज्ञान लिया गया और राज्य सरकार को निर्देश जारी किया गया, डीजीपी महोदय ने संज्ञान लिया और वहां जो हंगामे हो रहे थे उस पर विराम लग गया। उत्तराखंड के उस शहर में शांति हो गई। लेकिन महाराष्ट्र के सांगली और कई जगहों पर लगातार जो एट्रोसिटीज बढ़ रहे हैं लगातार, तो शिवसेना उद्धव ठाकरे जी और एनसीपी शरद पवार जी और कांग्रेस जी और एक जी और भी वहां हैं जिनके आगे जी पीछे जी, क्या नाम है उनका, बहुजन अघाड़ी जी, ये लोग कब क्या बोलेंगे? क्या मामला है इनका? खाना इनको नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, आवाज छीन ली गई है, क्या मामला? प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं बोलते हैं? पलायन छोटा मुद्दा, माइनॉरिटी को आप गांव से मार के भगाएंगे, ये छोटा मुद्दा है। देश की एकता और अखंडता के लिए एक चुनौती है, संवैधानिक व्यवस्था को सीधा चैलेंज है, और आप चुप हैं और आप कर रहे हैं मोदी को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन। 7 जन्म ले लोगे इंडिया गठबंधन वालों, मोदी को नहीं हटा सकते हो। 7 जन्म पूरा लेना पड़ेगा तब भी नहीं हटाओगे। मोदी को हटाने के लिए सबसे पहले आपका ईमानदार होना जरूरी है, आपका समाज के प्रति समर्पण दिखना चाहिए। आप परिवार बचाने में लगते हैं, मुसलमान को आप पॉकेट में रखना चाहते हैं कि ये तो पॉलिटिक्स मेरे पॉकेट में है, ये जाएगा कहां? लेकिन मुसलमानों में अब हम पॉकेट मार पैदा हो गए हैं, हम आपके पॉकेट से सारे वोट निकाल लेंगे इंशाअल्लाह। वो जमाने चले गए आपके। मोदी जी को हराना है, ईमानदारी से आओ, मैं देता हूं रोड मैप। सारे निकम्मे को मत भरो पार्टी में, मेरे पास प्लान है, 5 साल में देश में सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। लेकिन नहीं हो सकता ना, आपको तो परिवार बचाना, देश बचाना ही नहीं। आप झूठे हैं, आप संविधान लेकर घूमते हैं, आप मक्कार हैं, आप धोखेबाज हैं, आप अकलियतों को धोखा देते हैं। पीस पार्टी नाम समझिए, शांति, अमन, चैन, जिसकी तकरीर भी मजहबी नहीं, जिसका नाम भी मजहबी नहीं। अरे कम से कम एक को बुला लेते। आपने मुस्लिम लीग को नहीं बुलाया, हालांकि केरल में गुटुरगू कर रहे हैं, केरल में सरकार चला रहे हैं, यहां आपने नहीं बुलाया। ठीक है, चलिए, मुस्लिम लफ्ज था मुस्लिम लीग, एमआईएम को आपने नहीं बुलाया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हो सकता है आपको मुसलमान के नाम से नफरत। अरे पीस पार्टी में तो मुसलमान नाम नहीं था, एआईयूडीएफ में तो मुसलमान नाम नहीं था। आपको बदरुद्दीन अजमल नेता बनते नहीं चाहिए, डॉक्टर अयूब नेता नहीं चाहिए, ओवैसी नेता नहीं चाहिए, तो नेता कौन सा? फिर मुझे भी राहुल गांधी नहीं चाहिए, मुझे भी अखिलेश यादव नहीं चाहिए। ये कहकर जा रहा हूं, किसी कीमत पर 2027 में, मैंने पहले भी कहा था, कयामत तक समाजवादी नहीं आएगी। पहले ईमानदार बनिए, पहले वफादार बनिए, संविधान दिखाकर नहीं, संविधान के रास्ते पर चलकर दिखाइए, संविधान दिखाकर धोखा मत दीजिए।